ये और सुन लो, केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखो ये होता है, ये जो ऐसे होता है ये होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है ये, और ये जो ऐसे होता है ये होता है कनकेव लेंस। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सुन लो क्या होता है। देखो ये रेज आ रही है, इसमें से पास होगी तो इसे कन्वर्ज करवा देगा लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करवाता है, कन्वर्ज करवाता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्ज करवाता है, उल्टा होता है। ऐसे ही कनकेव मिरर क्या करवाता है, कन्वर्ज करवाता है, और कनकेव लेंस की बात करें तो वो डाइवर्ज करवाता है। ठीक है, दोनों में उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इस केस में ये रे इस तरफ आएगी तो इसे कन्वर्ट करवा देगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ये इसका हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मीट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी रेस क्या हो जाएगी, मीट कर जाएगी। अगर मिरर लगा दे, इसके बीच में मिरर लगा दे तो ये क्या करेगा, कन्वर्स करवा देगा, डाइवर्स करवा देगा सॉरी। तो ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये सारी बननी चाहिए तो थी, बननी तो चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन बनी यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो इससे यहाँ पे इसको बोलते हैं इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे एक छोटा सा एक टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही बात है इसमें। देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर सकती है, और रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी फॉर्म कर सकती है, मतलब दोनों काम कर सकती है। वर्चुअल इमेज मतलब रियल ऑब्जेक्ट भी बना सकती है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर सकती है, और रियल इमेज क्या कर सकती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर सकती है, दोनों ही कर सकते हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। बस यही बात है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये सेम डायग्राम है। ठीक है, केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन कनकेव मिरर। ठीक है, ये रियल इमेज है, इसने ऐसे बनाई, ये ऐसे गई, मतलब ये बननी चाहिए थी यहाँ, लेकिन ये क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन जाके ये ऐसे चली गई, इसमें भी ऐसे चली गई, यहाँ पे आनी चाहिए थी, मतलब वर्चुअल इमेज यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, होनी चाहिए थी, मतलब रियल बन यहाँ रही है, अगर ये ना होता तो ये यहाँ बनती, अगर ये मिरर नहीं होता बीच में तो ये ऐसे बनती ना, वर्चुअल इमेज मतलब बननी चाहिए थी लेकिन बनी नहीं ऐसे। रियल इमेज मतलब जो बन चुकी है, और रियल तो रियल ही है, रियल तो रियल ही है, जो बन चुकी है ये रियल इमेज है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये ऐसे बनती, यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज ये बनती, अगर ये नहीं होता तो ये बनती। ठीक है, ब्रह्मास्त्र इन कनकेव मिरर हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र इन कन्वेक्स मिरर। तो इस केस में क्या होता है, देखो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। अब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से पी मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से पी मूव कर रहा है। तो इस केस में इमेज कहां से कहां मूव करेगी, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर में केस नंबर फर्स्ट ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी टू पी, तो इमेज कहां से कहां मूव करेगी, तो इसका आंसर है इमेज मूव करेगी एफ टू पी। कहां से कहां मूव करेगी, एफ टू पी, ये पी है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से पी तो इमेज, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मूव करेगी वो मूव करेगी एफ टू पी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो इस केस में इमेज जो मूव करेगी वो एफ से पी करेगी, क्या करेगी, एफ से पी करेगी, और कैसे होगी, वर्चुअल होगी। कैसे होगी, वर्चुअल, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि देखो इससे इस तरफ है, ये मिरर है, इनसाइड पॉलिश किया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। इस केस में अगर मिरर से इस तरफ बन रही है, अगर मिरर के इस तरफ बन रही है इमेज, तो इस केस में वो उसे बोलेंगे वर्चुअल, अगर उस तरफ बन रही है तो उसे बोलते हैं रियल। ठीक है, एफ टू पी जाएगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, ऐसे इसकी इमेज है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे इसकी इमेज है, इरेक्ट बनेगी, कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। स्मॉलर इन साइज तो है, दिख रही है, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, ये स्मॉलर इन साइज ही बनती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी टू पी, तो इस केस में जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर ही होता है। ठीक है, इसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होती है, मतलब 1 बड़ा होता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर इसका मॉडुलस की बात करें तो ये क्या होता है, 1 से कम होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, वही फॉर्मूला। अब क्या है,
ये क्या है, कम है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। HI/HO भी करके देखोगे तो भी इस केस में कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो M क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा है ना, M क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए 1 से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की बड़ी है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ज्यादा है ना, तो यहाँ पे VO बड़ा हो जाएगा किससे, VI से। तो ये ब्रह्मास्त्र इन कन्वेक्स मिरर का पहला केस है। इस केस की में क्या बात कर रहे हैं हम, केस नंबर फर्स्ट ये कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी टू P, तो इस केस में इमेज मूव करती है F टू P। वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, स्मॉलर इन साइज होती है। मैग्निफिकेशन की मॉडुलस की बात करें तो 1 से कम होता है, छोटा होता है, और ऑब्जेक्ट VO बड़ा होता है VI से। 6 बातें याद करनी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object is placed at infinity in front of a convex mirror. कन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये ऐसे आएगी, इसके ये हेल्पिंग रेज है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसे आई, कन्वेक्स मिरर है, डाइवर्स करवा देगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, ऐसे चली जाएगी, ये आई, ये भी ऐसे जाएगी, तो इसे ऐसे मिलाएंगे पीछे तो कुछ यहाँ पे एट फोकस पे बनेगी। मतलब मान लो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो, तो ये ऐसे लगेगी कि फोकस पे ही है, मतलब फोकस से ही आ रही है। ठीक है, एक्चुअल में ये डॉटेड डॉटेड बनती है, मतलब रियल में ऐसे नहीं बनती, लेकिन रियल नहीं बनती ना, इसलिए तो इसे रियल नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि ये इससे इस तरह बनती है। ठीक है, इसलिए वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेस को ऐसे पीछे मिलाओगे तो यहाँ पे एट फोकस पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, एट फोकस पे, तो जो इमेज बनेगी वो एट फोकस पे बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, मतलब कन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस केस में इमेज बनती है एट फोकस पे या एट फोकस पे बनती है। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, पॉइंट साइज होती है। पॉइंट साइज तो है जहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट साइज ही है, तो कैसे होगी, पॉइंट साइज होगी, इरेक्ट इरेक्ट होती है, ओके, और वर्चुअल होती है। मिरर के इस तरफ बन रही है तो ये क्या है, वर्चुअल है, और इरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे इमेज बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object is placed at finite distance in front of a convex mirror. देखो पहले ऑब्जेक्ट जो रखा था, ये कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। कहाँ पे रखा था पहले, इन्फिनिटी पे, लेकिन अब रख दिया फाइनाइट पे। फाइनाइट पे यानी एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब हमें पता ही नहीं कितनी दूर रखा है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है ना कि पता ही नहीं कितनी दूर रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, और फाइनाइट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है। तो क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने एक फाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये फाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे, एक ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये वाली ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इसे पीछे डॉटेड बनाओ, इसे पीछे डॉटेड बनाओ, यहाँ मिल रही है, तो इस केस में यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, इनका यूज, ये रे डायग्राम का यूज सब्जेक्टिव में ज्यादा होता है, मतलब बोर्ड्स में आ सकता है कि इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ। रे डायग्राम बनाओगे तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर मान लो ये केस दे दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, तो इसमें रे डायग्राम बताओ, इमेज कहाँ बनेगी ये बताओ, अब स्मॉलर बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब बातें बताओ। तो ये रे डायग्राम जो हम सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल से। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यानी कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी, ये पोल होता है, ये वाला पॉइंट पोल होता है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। वर्चुअल होगी, वर्चुअल ही है, क्योंकि मिरर के इस तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल है। इरेक्ट, इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट भी ऐसे है, इमेज भी ऐसे है, तो ये इरेक्ट है। और स्मॉलर इन साइज, क्या ये स्मॉलर इन साइज ही है, स्मॉलर इन साइज। क्लियर, नेक्स्ट।
कन्वेक्स मिरर कैन बी यूज एज अ ड्राइविंग मिरर। ये तो 10th में भी क्वेश्चन आता था 1 नंबर में एमसीक्यू में, जो कि हर एक यूनिट टेस्ट में होता था, रटा हुआ था। देखो इसमें क्या है कि ना जो काइड साइड मिरर होते हैं, जो काइड कार में, काइड क्या होता है, कार में जो साइड मिरर होते हैं, उस मिरर में ना हमने नोटिस किया होगा कि पीछे का सारा दिखता है। वो मिरर तो इत्तू सा है, इत्तू सा, ठीक है, और उसमें दिखती मतलब पीछे से कितनी 6-7 गाड़ियां अगर इकट्ठी आ रही है, देखो ये अगर मान लो हम पुल पे चढ़ रहे हैं तो पीछे वाला सारा दिखता है ना। तो ये कन्वेक्स मिरर इसीलिए होता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीजों को छोटी करके दिखा देता है, मतलब बहुत सारी चीजों को छोटी करके थोड़ी सी जगह में दिखा देता है। कन्वेक्स मिरर इतना सा होता है, जो कार के साइड में लगा होता है, दोनों साइड लगे होते हैं, वो इतना सा होता है और वो दिखा देता है सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इतने से मिरर में दिख जाती है। तो कन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए करते हैं ताकि ये जो सब कुछ है ये हमें दिख जाए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये छोटी दिख जाए, ठीक है। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम कहाँ पे, ड्राइविंग कार में, मतलब जो कार में साइड मिरर होते हैं उसमें कन्वेक्स मिरर होता है। देखो ये पूरा दिख जाता है, ठीक है। केस नंबर 2, फर्स्ट में हमने क्या बोला कि कहां से कहां आती है, कहां से कहां आता है ऑब्जेक्ट, कहां से कहां मूव कर रहा है, इन्फिनिटी टू पी मूव कर रहा है। तो उस केस में इमेज कहां से कहां मूव कर रही है, एफ टू पी कर रही है। अब क्या बोल रखा है इसने कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी टू एफ। ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है, पी टू एफ। तो इस केस में जो इमेज मूव करती है वो करती है पी से इन्फिनिटी। कैसे करती है, पी से इन्फिनिटी करती है। यानी देखो ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है और इमेज रियल है, रियल है ना। ऑब्जेक्ट इस केस में वर्चुअल है क्योंकि ये मिरर से इस तरफ है, मिरर से इस तरफ है। तो ये कि ऐसा केस है कन्वेक्स मिरर में होता है ये सिर्फ कि इस केस में ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल हो सकता है और इमेज रियल हो सकती है। ये मिरर से इस तरफ है यानी से रियल बोलेंगे, और ये मिरर से इस तरफ है यानी से वर्चुअल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या है, वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल, ठीक है। तो इस केस में सुनो इसने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी टू एफ। कहां मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है, पी टू एफ मूव कर रहा है। तो इस केस में जो इमेज मूव करेगी वो पी से इन्फिनिटी करेगी। कहां से कहां करेगी, पी से इन्फिनिटी करेगी। जैसे ये एफ से आगे जाएगा, जैसे ये एफ से टू एफ मूव करेगा, तो इस केस में इमेज इस तरफ इन्फिनिटी पे जाएगी। एफ से पीछे पीछे है तो इधर इन्फिनिटी की बात करेंगे। एफ से जैसे ये आगे जाएगा, एफ से आगे जाएगा, तो इस केस में इमेज उस इन्फिनिटी पे आ जाती है, उस तरफ आ जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी टू एफ, तो इमेज मूव करेगी पी से इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू एफ, देन इमेज मूव पी टू इन्फिनिटी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल। ऑब्जेक्ट है वर्चुअल लेकिन इमेज बनेगी रियल। ये एक ही केस है जिसमें ऑब्जेक्ट ये है और इमेज रियल बनती है। इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, इरेक्ट बनेगी। अगर ये ऐसे होता और ये ऐसे होती तो उसे इरेक्ट नहीं बोलते, ठीक है। लार्जर इन साइज, ऑब्जेक्ट इतना है, ये इमेज देखो बढ़ती जा रही है। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी टू एफ, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो लार्जर इन साइज बनती है। कैसी बनती है, लार्जर इन साइज। मैग्निफिकेशन बड़ा होता है हमसे, ये है। इसके मॉडुलस की बात करेंगे तो माइनस साइन हटा देंगे। तो इस केस में देखो u बड़ा नहीं है, v बड़ा है, v बड़ा है ना, v बड़ा है। तो इस केस में v बड़ा है तो ये बहुत बड़ा है, तो ये भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि m का अगर इसके मॉडुलस की बात करें तो ये क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। और फिर vi भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस इसका ही ज्यादा है क्योंकि p से इन्फिनिटी जा रही है, ये तो p से f ही जा रहा है और ये p से इन्फिनिटी जा रही है। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है, इमेज का ज्यादा है। किसके कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, ठीक है। तो केस नंबर 2 कन्वेक्स मिरर में केस नंबर 2 क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एफ टू पी, सॉरी पी टू एफ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी से एफ, तो इस केस में इमेज है वो मूव करेगी पी से इन्फिनिटी। रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लार्जर इन साइज बनेगी। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, और वी आई क्या होगी, बड़ी होगी वी ओ से। क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट रख दिया P और F के बीच में। कहाँ रख दिया? P और F के बीच में रख दिया। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी? देखो, P और F के बीच में रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, रख दिया। तो इस केस में क्या करेंगे? ये तो क्या होगी? वर्चुअल होगी और ये रियल होगी। तो हम ये यहां से ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, तो ऐसे ये वापस आके फोकस से, और एक ये इधर से। तो इस केस में इमेज इसकी यहां बनेगी, यहां बनेगी इमेज। एट फाइनाइट डिस्टेंस बोल लो या फिर P से बियॉन्ड बोल लो, ऐसे बोल दो, यहाँ पे बनेगी इमेज इसकी। ठीक है, और कैसी बनेगी? रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी? क्योंकि मिरर से इस तरह बन रही है, मिरर से इस तरह बन रही है, रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऐसे है, इमेज भी ऐसे है, तो ये इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और साइज, साइज क्या होगा? लार्ज, लार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लार्ज है, ज्यादा लार्ज भी नहीं है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा छोटे भी नहीं है, तो लार्ज बोल सकते हैं, लार्ज इन साइज। ओके, ठीक है। इस केस में ना, यही एक इकलौता केस है जिस केस में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होता है? ये वर्चुअल। और जो इमेज होती है, इमेज, इमेज ये होती है रियल। इसलिए ये ऐसा दिख रहा है आपको। ये कैसी होती है? रियल होती है। कैसी होती है? रियल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका केस थर्ड क्या है? अब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कहां से कहां मूव कर रहा है? F से 2F मूव कर रहा है। कहां से कहां मूव कर रहा है? F से 2F मूव कर रहा है। तो इस केस में जो इमेज मूव करेगी वो कहां से कहां करेगी? वो करेगी इन्फिनिटी से 2F करेगी। देखो, मैंने बोला था अगर F से पहले पहले यानी P से F मूव कर रहा है या फिर इन्फिनिटी से P मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इस केस में इन्फिनिटी उधर वाला लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखो P से F मूव कर रहा था, तब हमने इन्फिनिटी कहाँ लिया था? उधर लिया था। लेकिन जैसे ही इसने F क्रॉस किया, ये F से 2F गया, तो इस केस में इन्फिनिटी इधर वाला लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से 2F, तो इस केस में जो इसकी इमेज है वो मूव करेगी इन्फिनिटी से 2F। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम F टू 2F, देन इमेज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2F। वर्चुअल बनेगी, मिरर से इस तरफ बन रही है इमेज। इसकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है यहाँ पे और इमेज भी वर्चुअल ही है। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। देखो, ये ऐसे है, इमेज इसकी ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज इसकी ऐसे है। अगर ऑब्जेक्ट भी ऐसे होता और इमेज भी ऐसे होती तो इस केस में इरेक्ट बनती है, लेकिन ये दोनों क्या है? उल्टी है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इस केस में कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज ही बनती है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से 2F। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से 2F, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से 2F, तो इस केस में इमेज कहाँ से कहाँ मूव करेगी? इन्फिनिटी से 2F। तो इस केस में जो उसका साइज होगा वो क्या होगा? लार्जर होगा। ये लार्जर इन साइज होगी। मैग्निफिकेशन हमेशा ही क्या होगा? बड़ा होगा, और इमेज भी बड़ी होगी। देखो, मतलब डिस्टेंस इमेज का, क्योंकि इन्फिनिटी से 2F आ रही है, ये ऑब्जेक्ट तो F से 2F जा रहा है, लेकिन ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी से 2F आ रही है। तो डिस्टेंस किसका बड़ा है? इमेज का बड़ा है, तो इसलिए VI क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी VO से। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। स्टार्टिंग में ही बात की थी हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है। ये ज्यादा है तो ये भी क्या होगा? ये बहुत बहुत ज्यादा है तो ये भी बहुत बहुत ज्यादा होगी। अगर ये बहुत बहुत ज्यादा होता, अगर डिस्टेंस इसका ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा होता तो m बहुत छोटा होता, लेकिन v का ज्यादा है तो इस केस में m भी बहुत बड़ा होगा। तो इसके मॉडुलस की बात करें, मतलब साइन नहीं देखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड क्या है कन्वेक्स मिरर में? कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से 2F, तो इस केस में इमेज मूव करती है इन्फिनिटी से 2F।
कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, लार्जर इन साइज होती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और VI ज्यादा होता है VO से। क्लियर है? ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। अब जो ऑब्जेक्ट रख दिया वो कहाँ रख दिया? F और 2F के बीच में रख दिया। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी? देखो, एक तो रे ये आ गई, ठीक है, ऐसे आ गई ये वाली, एक रे ये आ गई, बीच में क्या है? कन्वेक्स मिरर है, तो ये इसे ऐसे भेज देगा और इसे ऐसे भेज देगा। अब इसे डॉटेड बना लो, ये ऐसे डॉटेड हो जाएगी, ठीक है, ये वाली ऐसे डॉटेड हो जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। ये डॉटेड इसकी देखने की नीड तो नहीं है, पर कोई ना दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसे डॉटेड बनाएंगे, जो जाने वाली रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है, इनको डॉटेड करेंगे। ये यहाँ से आई, इधर गई, इसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसे डॉटेड मतलब मिलाएंगे, डॉटेड कर देंगे। ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इसे भी डॉटेड 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 करके यहाँ मिल जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी? वर्चुअल होगी। क्यों होगी वर्चुअल? क्योंकि मिरर से इस तरफ है, तो ये क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बन रही है, तो ये क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और ये क्या है? लार्जर इन साइज है, लार्जर इन साइज है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो लार्जर इन साइज बनेगी। क्लियर है? ओके। लास्ट केस, कन्वेक्स मिरर का केस नंबर 4। देखो, फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से P। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कहां से कहां कर रहा है? इन्फिनिटी से P। ठीक है, उसके बाद हमने किया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है P से F। कहां से? P टू F। फिर उसके बाद केस किया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से 2F, F से 2F मूव कर रहा है। अब लास्ट केस क्या बचता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2F से इन्फिनिटी। कहां से कहां मूव कर रहा है? 2F से इन्फिनिटी मूव कर रहा है। तो इस केस में इमेज कहां से कहां मूव करेगी? इस केस में इमेज कहां से कहां मूव करेगी? तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2F से इन्फिनिटी, तो इस केस में जो इमेज मूव करती है वो करती है 2F से F। इमेज कहां से कहां मूव करेगी? 2F से F। क्लियर है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 2F टू F नहीं, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2F से इन्फिनिटी, तो इस केस में इमेज जो मूव करेगी वो करेगी 2F से F। कहां से कहां मूव करेगी? 2F से F करेगी। वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों होगी? क्योंकि ये मिरर है, मिरर के इस तरफ इमेज बन रही है, तो इसलिए वर्चुअल है। अगर मिरर के इस तरफ इमेज बनती तो वो क्या होती? रियल होती। लेकिन अब क्या बन रही है? उस तरफ बन रही है, तो इस केस में ये क्या होगी? वर्चुअल होगी। इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसकी इमेज ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, तो इस केस में अपोजिट है ना दोनों, तो इस केस में इन्वर्टेड है, इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है। स्मॉलर इन साइज, अगर केस ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2F से इन्फिनिटी, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो साइज होता है इमेज का वो हमेशा ही स्मॉलर होता है। क्या होगा? स्मॉलर इन साइज। ठीक है, क्या होगा? हमेशा ही स्मॉल होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी होगी। सुनो देखो, अगर इमेज स्मॉलर इन साइज है, तो इस केस में जो m के मॉडुलस की बात करते हैं वो हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है 1 से। और अगर ये m छोटा होगा 1 से, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या होगा? छोटा होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर इमेज क्या है? लार्जर इन साइज है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन के मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होती है। और अगर मैग्निफिकेशन के मॉडुलस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज भी बड़ा होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से।
ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए कि इमेज कैसे बन रही है, स्मॉल बन रही है तो इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मतलब मैग्निफिकेशन के मॉडुलस की बात करें तो वो 1 से क्या होगी, हमेशा ही छोटी होगी, और इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या होगा, कम होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर है? तो केस क्या बन रहा है, सुनो, केस ये बन रहा है लास्ट केस ऑफ कन्वेक्स मिरर कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2f से इन्फिनिटी, 2f से इन्फिनिटी मूव कर रहा है, तो इस केस में इमेज मूव करेगी 2f से f, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन का मॉडुलस की बात करें तो 1 से कम होगा, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, कम होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ओके। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे कहाँ रख दिया, 2f और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया, 2f और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया, तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, तो इस केस में देखो एक तो ऐसे आएगी, इधर से आएगी ना, एक तो ऐसे आएगी, कन्वेक्स मिरर है, इसे ऐसे भेज देगा, ये आई इंसिडेंट रे, ये आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, इधर से फिर एक ये इधर से लाए हम हेल्पिंग रे, ठीक है, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। कन्वेक्स मिरर है, इसको ऐसे थोड़ी जाने देगा, ऐसे भेजेगा, और इसको भी ऐसे भेजेगा, तो जो ये मतलब इसको ऐसे भेजेगा, तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है इसे पीछे डॉटेड मीट कर दो, मिला दो, डॉटेड 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 डॉटेड, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे डॉटेड मिला दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब इमेज बनेगी यहाँ पे बिटवीन f एंड 2f, कहाँ बनेगी इमेज, बिटवीन f एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f और इन्फिनिटी के बीच में, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी, ठीक है, कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड क्यों होगी, क्योंकि मिरर के उस साइड बन रही है, तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और क्या होगी, सॉरी वर्चुअल 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 होगी क्योंकि मिरर के उस तरफ बन रही है, इन्वर्टेड तो ऐसे है ना, इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे है, तो इसलिए इन्वर्टेड है, वर्चुअल इसलिए है क्योंकि ये इसके इस तरफ बन रही है, मिरर के इस तरफ बन रही है, तो इसका मतलब क्या, ये वर्चुअल है। देखो बनेगी कहाँ, f और 2f के बीच में, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉलर इन साइज है, क्या है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज है। क्लियर है? तो ये हमारे हो गए कन्वेक्स मिरर के भी और कनकेव मिरर के भी, सब केस हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला